मेरे अंदर में चाहिए सामने करना प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च स्थान होता है और प्रधानमंत्री का जो माँ होती है वो 100 वर्ष की उम्र में जिनका देहांत हुआ है उसके बाद हम शत्रु नहीं है, हम विपक्ष है लेकिन हम शत्रु नहीं है। एक दूसरे का खिलाफ एक ही देश में रहकर अपने खिलाफ इतना ज्यादा घृणा नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे का आइडियोलॉजी का विरोध कर सकते हैं लेकिन शत्रु नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी का आज मानसिकता देखिए, किस तरह का अनाप शनाप बातें एक दिवंगत महिला के बारे में बोल रहे हैं, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का माता का बारे में। इतना भी इनका ज्ञान नहीं है, इनका संस्कृति को दर्शाता है। आज कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को भारत की आप किया गया है, भारतीय संस्कृति ये जो जानता होगा कि चाहे किसी पार्टी में भी हो, माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर है। उस माँ का अपमान किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। आपने देखा बिहार में कुछ दिनों से जो है वोट यात्रा चल रही है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। अब वो इतने निचले स्तर पर आ गए हैं कि व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के महानेताओं के बारे में 2019 में 24 में बढ़कर हो गई 37, बड़ी है घटी है, बड़ी है। और बीजेपी की 2019 में सीट थी 303 और 2024 में घट करके हो गई 240। तो चोरी किसने की है? अकल का अंदर दिखता नहीं है, साफ साफ आईने में दिखाई दे रहा है। कोई घपला नहीं हुआ है, केवल इनकी हताशा है। चुनाव इंदिरा गांधी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। पार्टी के लोगों को बताने के लिए, धमकी देने के लिए, कान का अंदर कचरा निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपका सराट पुलक करके बैठ गया है। आप जो पार्टी बनाया था, जो पार्टी नहीं है। अंडमान का इतिहास देखो आप लोगों ने। कांग्रेस पार्टी तुम भाई पर द्वीप बेच दिया था 1 रुपया में। किसको दिया? चाइना को आपने दिया था, चाइना को दिया था। कौन था? इंदिरा गांधी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी किया था। याद करो आप उस दिन का। भाई पट्टी में कौन थे? आजादी का पश्चात राजा महाराजा को भाई पट्टी पे लाया गया था, कमर में पांव में चेन बांध के काम कराया था। तो तुम भेज देगा चाइनीज ग्रुप को, जो एक अड्डा बनेगा, नगना नाच लावेगा, रात को पार्टी बनेगा। ये नालायक कांग्रेस पार्टी कर सकता है। उस पार्टी मोदी जी को बोलता है, अरे अमित शाह जी को ऊपर आरोप लगा, रिजाइन दे दिया था। तुमने कब देगा बताओ? बोलो। अंडमान निकोबार तो यही नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोनिया इंदिरा गांधी दोनों मिलके बने तो बापर जोन जारवा रिजर्व। याद करो एक दिन हम लोग को द्वीप समूह में मच्छी में कोई जाएगा नहीं, तो जारवा का हो गया। फिर तो हम लोग किया था, तुम कुछ नहीं थे। आज इधर एक नेता बना है, शेख है, शेख, पैसा है, वो MP बनेगा। जिंदगी में नहीं बनेगा कांग्रेस पार्टी से, जिंदगी में नहीं बनेगा। तू लड़ने वाला है नहीं है। तुम लोग क्या है, कौन जगह सोचो एक बार। आज कांग्रेस पार्टी SIR मतलब क्या है? हमने गुजर गया, मर गया, खत्म हो गया, गुड्डा लेगा फॉल्स। हाथ में कौन है? तृणमूल कांग्रेस है। लालू का बेटा है, लालू को छाता करके बाहर आया, वो एक नाता है। राहुल गांधी उससे बड़ा दादू मैंने गुंडा है। सुनो, नाम मर गया, वोट डालेगा, कौन वोट डालेगा? वोट ममता बनर्जी तो चोर का रानी है। क्या हो रहा है? चोर का रानी है, गुंडा का रानी है। आधा बावर्च बेच दिया है। सोचो, पश्चिम बंगाल में हमेशा चुनाव अधिवेशन होता है, वोट लिस्ट में नाम नहीं है, नाम है मर गया 20 साल 30 साल। आदमी बांग्लादेश का है, नाम अंडमान बंगाल में।
ये ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी है, कुछ नहीं है। देश को तोड़ो और अपना जीतो। ये बंगाल तोड़ने वाला कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी, ये दोनों, इसका देश प्रेम है नहीं है। ये ममता बोलता था बांग्लादेशी मत घुसो, स्पीकर को कपड़ा फेंक दिया, कागज फेंक दिया था। आज बांग्लादेश में मुस्लिम आओ, बांग्लादेशी आओ, तमाम घर में रहो, यही नाम डालने दो। इसका विरोध करता हम लोगों ने, लोकसभा निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ने जो गुजर गया नाम काट दो, चले गए नाम काट दो, नाम बांग्लादेश का वोटर लिस्ट में नाम काट दो, नाम नहीं काटना, नाम रहना, फॉल फोटो में डालेगा। आज कांग्रेस पार्टी, तृणमूल पार्टी, बाकी पार्टी, डीएमके पार्टी को हालत बहुत बुरा है। फॉल्स वोट मन तो जीतेगा, यह मामला मुद्दा है। अब पागल बन के कुछ कुछ बोलता है, क्या बोला वो पागल पागल नहीं बोलता। पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। ऐसा यार, अरे जमानत देता हूँ, इलेक्शन सर्वे करता है, क्या मना है? जमानत करता है। अब इनको मौत तक कुछ नहीं मिलता। मोदी को क्या बोलेगा? जो काम मोदी जी किया, धमकी दिया ट्रम्प, आज मोदी कहाँ? चाइना, जापान चले गया। अरे ट्रम्प, तुमको सुनने वाला मोदी जी नहीं है, बीजेपी पार्टी का मोदी जी है, देश का प्रेम का नेता है। तुम कौन है ट्रम्प बाबू? तुम पूछता तुम कौन है? पूछता कौन बोले? आज वो अब बुलाओ, एक काम करो, बात करो मोदी से, बात करो मोदी से। फोन उठाएगा नहीं फोन। ये है मोदी मोदी मोदी, ये मोदी मोदी मोदी। जापान में चले गया, जापान में चले गए, एग्रीमेंट साइन कर दिया। $7 लाख करोड़ का फिर अंडमान इंडिया में आ रहा है। बताओ, चाइना जा रहा है, चाइना पहुंच गया। पूरा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ट्रम्प का खिलाफ पे हो गए। मोदी का तरह आपने दुनिया में से मिलेगा। जितना मोदी को वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया, जितना मोदी को गैलेंट्री अवार्ड दिया, सोना दिया, वो ट्रम्प को जिंदगी सपना कोई आया नहीं। जितना मोदी को अवार्ड दिया, एक एक कंट्री में गया, बेस्ट अवार्ड, स्टेट का कंट्री का अवार्ड, जितने अवार्ड मोदी जी को दिया, सब लोगों ने क्यों दिया? गरीब का बेटा, ईमानदार बेटा, सबके लिए चलने वाला बेटा, सबके लिए सरकार बना, यह मोदी। दुनिया का सब दोस्त खड़ा हो गया मोदी के साथ। उस मोदी पार्टी का लिया, मोदी का लिया। अरे मोदी का माँ धन्य है, सुभाष बोस का माँ धन्य है, जन्म दिया था। गांधी जी का माँ गांधी जी को लाया था। नालायक तुम क्या लाया था? पप्पू को लेकर, राहुल गांधी तुम क्या लेकर बताओ? सुनिए, तुम विदेशी व्यक्ति, इंडियन नहीं बना, बताओ तुम पीएम बनाए, कांग्रेस पार्टी थी, अंडमान की थी कांग्रेस पार्टी। इधर में आता है, इधर मोटा आदमी है, कोई कुछ काम करता नहीं, तो कोई काम नहीं है। अंडमान में कोई काम नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, सही करते रहेगा। सुनो, हम लोग विरोधी पार्टी में था, क्या बोला? लगता घर करता था, हमको धमकी मार के क्या क्या करता था। फिर बोलता भारतीय जनता पार्टी, अच्छा लगा, धन्यवाद दूंगा आप सब लोग। रास्ते में उतरा, उतरो, छोड़ो मत। पूरा म्यूनिसिपल काउंसिल से और पंचायत से इसको मुक्त करना, बाहर फेंकना उठा के, तो अंडमान के विकासित होगा। कुछ नहीं होगा। एक काउंसिल में बैठा है, चुपचाप बैठा, सुनो, क्यों बैठे? चुप क्यों बैठे? लड़ना पड़ेगा। फिर बोलता हूँ ये जीत भाई, वो जीत भाई भी नहीं है। माइंड मत करना, गुस्सा मुझे भी है। सुनो, मैं चेंज नहीं हुआ, ये लड़ता था, लड़ता नहीं है। दौड़ो, लड़ना पड़ेगा। बड़ा चेहरा रहेगा, 4 फीट 6 फीट 7 फीट, लड़ना तो पड़ेगा ना। अच्छा आया तो लड़ता रहा। अच्छा सुनो, अभी चलो, अच्छा लगा, बहुत खुशखबरी है। भारतीय जनता पार्टी आज भाजपा में धरना किया, बाकी धरना कर दिया, लेकिन अच्छा लगा। और आप लोग उत्तर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बिना अंडमान, बिना बीजेपी, खतरा है। दिग्गज जो खतरा है, खतरा मोदी से नहीं है, खतरा बीजेपी से नहीं है। आपको दो खुशखबरी, सरकार मोदी जी ने बढ़िया खबर पत्रकार लोग है, लैंड कन्वर्सन शुरू हो गया। बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। नेक्स्ट खबर
दिगलीपुर पेशेंट आएगा हेलीकॉप्टर में, मिलेगा 5000 फंक्शन हो गया है। रंगत से, दिगलीपुर से, हैब्लॉक से पेशेंट आएगा, मिलेगा 5000 रुपया पेशेंट के। मतलब आ जाएगा। फिर ये हो गया, ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर भी हो गया। और एक ऑर्डर आने वाला है, अंडमान निकोबार हॉस्पिटल में पेशेंट सीरियस है, जाएगा चेन्नई में, प्लेन आके ले जाएगा फ्री में, एयर एम्बुलेंस देगा। मोदी का और ये काम भी चल रहा है, केवल यही नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सरकार का चिंता प्लान है, पावर हाउस। गलती हमारा था क्या? गलती किसने करके चले गया? वो अच्छा नहीं बोलने के लिए मोदी जी दिए 50 मेगावाट पावर दिया था, 2 दिया था। ये हमारा कुछ गलती से नहीं हुआ, क्या बोलो? अगर भोग रहा है, पावर का बुरा हालत है, भोग रहा है। पिछले 5 साल कुलदीप था, क्या काम किया? आज कुलदीप कहाँ है? पत्र कौन लिखा कुलदीप के ऊपर में? वो लिखा नहीं, नोटा नहीं लिखा, वो लिखेगा नहीं। MP बनेगा, शेठ बनेगा, वो लिखा नहीं, वो लिखेगा नहीं, वो बिल्कुल लिखेगा नहीं। उसका काम है MP बनना। तो कहाँ से भी बनेगा? तुम तो बारवाला के साथ में तो बारवाला बीजेपी हो गया। क्या बोला? बार लाइसेंस का कमीशन देना नहीं पड़ता है कि नहीं? खंडन पहले क्या था? बार लाइसेंस, रिन्यू, कमीशन, मोटर भी लेगा, बाकी लोग लेगा। बार खंडन का लाइसेंस का फ्री रिन्यू कर देगा, पैसे लगेगा नहीं, लगता है? तुम बार बिजनेस करो, जो भी करो, कमीशन धंधा नहीं खाएगा। तो शुरुआत होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अभी हॉस्पिटल का चर्चा चल रहा है, एक बढ़िया गुड न्यूज दे दूं। सरकार को मिलकर करके मैं हूँ, सरकार ने शासन मांगा, PM को लिखा हॉस्पिटल के बारे में, अब देखा ट्वीट में क्या लिखा। चलो वो भी मामला हो गया। अभी कोशिश कर रहा है बहुत जल्दी दिल्ली से, RML से, बाकी हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट आएगा, 6 महीने करके अंडमान सेवा देगा, दिगलीपुर देगा, निकोबार देगा, पोर्ट ब्लेयर देगा, एनिम्स में देगा, स्पेशलिस्ट आएगा। ये बात चल रहा है। उमर का LG साहब, LG को जाने के लिए आपको अनुरोध करूँगा, पार्टी को देखो, पार्टी ज़्यादा दिमाग में मारती। सुनो, ये पर लड़के आए, हमको आज भी याद है शेर सिंह गौर ने, वो क्या नहीं याद है, होली जलाना। हम 7-8 लोग कुछ नहीं करता, होली जला कर ले दिया, लड़े क्या? बीजेपी नहीं लड़ेगा, अंडमान सुधरेगा नहीं है, पक्का बोलता मैं। रूलिंग पार्टी और विरोधी पार्टी, हम लिखता PM को माना कभी नहीं किया, मैंने क्यों करेगा? फिर बोलता हूँ ज्ञान देख पार्टी वाला करें। सुनो, फिर बोलता हूँ, आप आंदोलन करेगा तो पार्टी खड़ा होगा, लोग खड़ा होगा, आस्था आएगा। तो मजबूर है, पावर कम सा मिटेगा। फैसला हो रहा है, बहुत जल्दी फैसला हो गया। 15 मेगावाट का चाहता पावर हाउस में सैंक्शन हो गया, मशीन आने वाला है, आने वाला भी, होने वाला भी, ये होने वाला है। अभी उमर का इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस लोगों के सामने आप नहीं बढ़ेगा, आगे खड़ा कोई नहीं होगा, पक्का मानना। मेरे जोशी में क्या दूसरे क्या कुछ नहीं। जोशी अंडमान घूमने आया, 8 साल बैठा रहा, इसने पूछा भी नहीं है। नालायक कन्वन से उठा के फेंकता में क्यों नहीं? नालायक कुछ नहीं करता। उसने प्रयास मैंने किया, वादा मुझे मिला, पूरा भी नहीं हुआ, बट मैं भी शांत में नहीं बैठेगा, जान लेना। टिकट पार्टी हमको दिया, ये भिक्षा मैंने मांगा नहीं है, टिकट भिक्षा मांगा नहीं, मैं पक्का बोलता मैं। ये पार्टी हमको अंडमान काम करने के साथ दिया, हमको खड़ा होने के नहीं दिया, चाय पीने के नहीं दिया, टंका भरा लिया मैंने, एक ही दिन। फिर बोलता हूँ, ये अभी उमर बढ़ गया, सुना, उमर बढ़ ऑर्डर हो गया, सबका निःशुल्क कर दिया। फिर बोलता हूँ, पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, बुद्धिमान व्यक्तियों को, नेताओं को, अब लड़के बड़ा हुआ, लड़के खड़ा हुआ, सोच सकता शेर सिंह चेयरमैन, जिंदगी खोला कभी, शोर कटने वाला बस्ती का चेयरमैन, दामोदरम चेयरमैन, परमेश्वरम चेयरमैन, बोलो बना नहीं बना? आम लोग बनाया, गरीब लोग बनाया। जब गरीब का व्यक्ति आएगा तो काम कुछ होगा। क्या बोला म्यूनिसिपल काउंसिल में? फिर कहता हूँ, काउंसिलर लोग
सोचो बाबू, आज कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा सेक्रेटरी कुछ नहीं करता है, अरे ब्लीचिंग पाउडर तक भी नहीं है। सुनो, दबक नहीं करता बैठ के। वो सेक्रेटरी महाबदमाश है, महाबदमाश है, महाबदमाश। तो तुम्हें डॉन, आज डॉन को दिया, आज डॉन को मैंने दिया। सुनो, डॉन को मैंने दिया। जब तक सेक्रेटरी का अंडर में ऊपर नहीं जाएगा आप कुछ नहीं कर काउंसिलर। फिर बोलता हूँ लड़ना पड़ेगा आपको। और फिर बोलता हूँ आप लिखो चिट्ठी पीएम को। मैं आपको कहता हूँ संविधान को कहता हूँ, संविधान, बीजेपी का संविधान में क्या लिखा है? कोई मेंबर, कोई प्रधान, कोई समिति, कोई जिला बूथ कमेटी लिख सकता है चिट्ठी, उसको माना कोई नहीं, माना कोई जगह नहीं है। संविधान पढ़ो, माना नहीं है। बूथ कमेटी, ब्लॉक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, महिला कमेटी, सब कमेटी पर लिखेगा। अब क्यों लिखेगा नहीं? मंडल कमेटी। हमारा धंधा नहीं, लड़ाई नहीं, जंग नहीं, पथरा नहीं। मैं क्या है? एक्टर है क्या? एक्टिंग करने लड़ाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा? वो लड़ेगा, आगे बढ़ेगा, लड़ेगा, आगे बढ़ेगा। जब तक पार्टी नहीं लड़ेगा आगे पार्टी बढ़ेगा नहीं। लोग क्यों वोट डालेगा? अब कौन काम करता है? कुछ करता नहीं। पावर चलेगा, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। आपको लड़ना ही पड़ेगा, लड़ने पर काम है। इसलिए कहता हूँ, मुझे मैं भी दुख लगता हूँ, मैं घर बार छोड़ के निकला था, क्या बोला? आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ मुझे मुझको समझा बुद्धि दिमाग देता है। क्या तुम दिमाग देगा? दिमाग क्या देगा? आपको लड़ना पड़ेगा। ये एलजी आपका नहीं है, बारिशों से क्या हुआ? इतना बार देगा हम लोगों ने पानी का। सब सुनता है, सुनो, जो सुनता है सुनो। फिर बोलता हूँ, एक सुन लो अभी, फिर बोलता हूँ, यदि बीजेपी बिना अंडमान चलाएगा दोबारा रिफ्यूजी आपको बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। विदेशी बांग्लादेश आ रहा है और आएगा, और आएगा। ये बंगाल बन जाएगा, ये बंगाल बन जाएगा, पक्का बोलता हूँ। ये बंगाल बन जाएगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पक्का बोलता हूँ। कांग्रेस नहीं करेगा। वो तो चाहता है बांग्लादेशी आ जाओ, आपको प्रेसिडेंट बना दो, आपको एमपी बना दो, और कुछ मांगता नहीं। हम देश मांगता है, मोदी देश का मोदी को बड़ा व्यक्ति है, दुनिया मांगता है। ये नालायक बुजुर्ग तुम क्या करता है? राहुल गांधी का मां, राहुल गांधी क्या क्या कहानी बोलता हूँ। कांग्रेस पार्टी को बोलता हूँ, वो तो मंदिर में जमीन में पेड़ करके पेड़ उठ गया, बिल्डिंग में पेड़ उठ गया, माने बदन में कचरा जम गया, कचरा से पेड़ उठता है। वो कचरा 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 आ गया, कचरा, वो कचरा में वो पेड़ आता है, क्या बोला? वो कचरा हो गया, उसका बदन में कुछ काम नहीं, लड़ने के मत आए। कांग्रेस पार्टी को लड़ेगा कहाँ से? बताओ कौन व्यक्ति मानता है? बताओ, एक बताइए, बताओ। तुम्हारे पार्टी का नेता चोर है, सब सीबीआई बात घूमता है। इसलिए फिर कहता हूँ, सब मिल के विरोध करो, सामने खड़ा हो जाओ। जय हिंद, भारत माता की जय। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के मंच पे से एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद रियाज नाम का एक व्यक्ति मोदी जी के मां को और मोदी जी को गाली देता है, और पूरा वहाँ पे जितने भी कांग्रेसी लोग खड़े थे उसके साथ नारे पे नारे लगा रहा था। एक बार गलती से हो सकता है, पूरा जो माहौल है वहाँ का, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, पूरा माहौल को मतलब खुशियाँ मना रहा था, जोश में था उन लोग, क्योंकि मोदी जी की मां को गाली दे रहा था वहाँ से। मैं तो इस बात को माफ भी कर सकता अगर राहुल गांधी इमीडिएटली माइक लेता और वहां से बोलता कि मैं मोहम्मद रियाज को पार्टी से निष्कासित करता हूं और मैं माफी मांगता हूं जनता से कि उसने गलत काम किया। उसने एक शब्द उसके लिए नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस का रिवाज है, कांग्रेस का इतिहास है। 1978 में दो पांडे भाई लोग ने मिलकर इंडियन एयरलाइंस का प्लेन को हाईजैक किया था। जब हाईजैक किया था उसके 2 साल बाद पांडे भाइयों को कांग्रेस का टिकट मिला। कांग्रेस का टिकट मिला क्योंकि उनका डिमांड था संजय गांधी और इंदिरा गांधी को जेल से छुड़वाने के लिए। मैं लिख के देता हूं कि या तो बिहार के इलेक्शन या कोई ना कोई इलेक्शन में मोहम्मद रियाज नाम याद रखना, ये जरूर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। तो ऐसे व्यक्ति को इन लोग चढ़ाते हैं जो देश के कोई मर्यादा कोई चीज ही नहीं है। अरे आएगा कहां से इनकी मर्यादा? आप सोच लीजिए, जो 56 उम्र का युवा नेता
हम भी 56 का है, वो भी 56 का है। वो युवा नेता जो है वो मोदी जी को तू तड़ाका से बात करता है। वर्ड जो यूज करता है, उसका बोलने का स्टाइल जो है वो ऐसा बात करता है कि जैसा मतलब हम लोगों ने देखा है कि पुराने फिल्मों में इसमें सब जो विलन कैरेक्टर होता है और जो रईस राजा महाराजाओं की फैमिली जो जनता को कुछ समझता नहीं है, ऐसे नेता लोग, ऐसे नेता कांग्रेस के नेता आज तक 4 पीढ़ी से देश को राज कर रहा था और कुर्सी से हटने से उनको जो परेशानी हो रहा है, कुर्सी जो छूटा उसका जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकल रहा है उनसे। जैसे इसीलिए उन लोग जो है तू तड़ाका में बात करता है और कोई भी एक्शन कांग्रेस पार्टी हिम्मत है तो मैं अंडमान निकोबार कांग्रेस के नेताओं से कहेंगे कि हर बात में आप तो माइक लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आइए आप इसको कंडेम कीजिए, आप ओपनली कंडेम कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप लोग भी कोई, आप लोग के इसमें भी कोई इज्जत है। कल आपके माँ को कोई गाली देगा तो क्या आप चुप रहेंगे? नहीं। तो लेकिन यहाँ भी एक परिवार है, उसके किसी को गाली देकर देखिए तब मालूम चलेगा। परिवारवाद पार्टी जो देश को बर्बाद कर रहा है, ये चीज को हमको समझना है। और आज जो ये वोट चोरी बोलकर घूमते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट को बचाने के लिए। पूरा देश में आप देख लेना, पूरा देश में जब भी ये सब हुआ है, कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ बहाना मारकर अब चल रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो इमरान खान के सरकार को गिराया था, श्रीलंका में जो सरकार को गिराया था, बांग्लादेश में जो सरकार को गिराया था, उसका मोडस ऑपरेंडी सेम है जो राहुल गांधी आज कर रहा है। सेम पैटर्न में किया था। साइरस नाम का एक अमेरिकन डीप स्टेट का एक बंदा है जो इसको फाइनेंस करता है और देश को आज मोदी जी खड़ा है, अमेरिका के जो जितने भी हम लोगों के जो टैरिफ लगा है उसके खिलाफ हिम्मत से खड़ा है। उसको तोड़ने के लिए भी इनका एक चाल है, कैसे भी मोदी जी को उतारो, अमेरिका की गोदी में जाकर बैठो, हमको तो कुर्सी चाहिए। कोई भी देश में जाता है, कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर बोलता है कि मोदी को हटाने में हमारा मदद करो। हम तो आतंकवाद तो खत्म करने के लिए वहाँ बॉम्ब डालते हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी उसी मोदी को जो आतंकवाद खत्म करना चाहता है उसको हटाने के लिए पाकिस्तान से जाकर रिक्वेस्ट करता है। मतलब क्या है? मतलब है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ भी है, कांग्रेस इलीगल बांग्लादेशियों के साथ है, कांग्रेस हमारे रोहिंग्याओं के साथ है, और जो भी लोग हैं इसी के लिए वोट चोरी। वोट कट गया, जिन लोगों के वोट कटा है लीगल तरीके से कटा है, आप चैलेंज कीजिए ना, आप इलेक्शन कमीशन में जाकर बोलिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जाकर रिपोर्ट देगा तो केस उल्टा बनेगा। तो मुद्दा बदलने के लिए मोदी जी के माँ को गाली देना, अमित शाह जी को गाली देना, ये सब बात चलता रहता है। और मैं आखिर में फिर से यहाँ के जितने भी कांग्रेसी नेताओं से कहेंगे कि आप लोग एक बार एक कंडेम मैसेज तो डालिए, एक कंडेम ट्वीट कीजिए, अगर प्रेस में नहीं बोलना चाहता व्हाट्सएप में ही चला दीजिए। आप लोग बाकी बहुत कुछ लिखते हैं व्हाट्सएप में, चला दीजिए कि हम इसके खिलाफ है, हमने जो मोहम्मद रियाज ने किया है राहुल गांधी के प्रेजेंस में उसके हम खिलाफ है, बोलकर देखिए पूरा अंडमान निकोबार का कांग्रेस को इन लोग ऊपर से डिसमिस कर देंगे, कांग्रेस पार्टी को हटा के नए लोगों को बिठा देंगे, क्योंकि राहुल बाबा के खिलाफ आवाज उठाना किसी का हिम्मत नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य छोटा सा समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। और ऐसे लोग ऐसे मानसिकता के लोग देश को भगवान बचाए, और ऐसे लोग जो उनके पीछे चलते हैं उनको भगवान बचाए। नहीं, वो तो है ही, उनके पीछे जो घूम रहे हैं उनको भगवान बचाए। जय हिंद, वंदे मातरम।